A small indoor greenhouse herbarium is made entirely of glass panes, including base, held together with tape. It is 30 centimeter long, 25 centimeter wide and 25 centimeter high. तो क्वेश्चन में सिचुएशन दी गई है कि एक छोटा सा ग्रीन हाउस है जो कि ग्लास का बना हुआ है, इंक्लूडिंग बेस, जिसमें बेस भी है। वो उसके जो ग्लास हैं उनको टेप से चिपकाया गया है, ठीक है, और उसके डायमेंशंस यहां पर दिए गए हैं। तो सपोज करो कि वो जो हर्बेरियम ग्रीन हाउस है जिसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दी गई है, ठीक है, वो है एक क्यूबॉइड की शेप में, क्योंकि लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट है इंक्लूडिंग बेस। तो ये है वो हर्बेरियम, ठीक है, इंक्लूडिंग बेस, जिसमें बेस भी है। आगे इसकी लेंथ है 30 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 25 सेंटीमीटर और हाइट है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसके ये जो ग्लास शीट है इनको टेप के साथ चिपकाया गया है, ठीक है। तो इसके लिए फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन है व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास। इस ग्लास का एरिया हमें फाइंड करना है। तो यहां लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दी गई है। तो फर्स्ट पार्ट के आंसर के लिए यहां पर एरिया ऑफ द ग्लास, तो एरिया ऑफ द ग्लास का मतलब क्या है यहां पर, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। तो उसके लिए रूल है 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। वैल्यूज पुट कर लेंगे। 2 हमने एज इट इज लिख लिया, लेंथ के लिए 30 इंटू ब्रेड्थ के लिए 25 प्लस 25 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 30 ब्रैकेट क्लोज। 2 एज इट इज लिख लिया, ब्रैकेट लगा ली, 30 इंटू 25, 25 3 जा हो जाते हैं 75, यहां 0 है लगा ली। आगे प्लस 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 625। आगे प्लस 25 3 जा 75 और ये 0 लगा ली। नेक्स्ट स्टेप में 2 ब्रैकेट के प्लेस पे लगा लिया मल्टीप्लाई। अब इन तीनों नंबर को हम यहां प्लस करेंगे, 750, 625 और 750। तो ये आ गया यहां पर 2125, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 2 2 जा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो ये आ गया यहां पर 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द ग्लास। तो ये हो गया इसके फर्स्ट पार्ट के लिए आंसर। आगे है इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में क्वेश्चन है कि हाउ मच ऑफ टेप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस। ये जो टेप यहां पर लगाई गई है इसके सारे एजेस के ऊपर, ठीक है, टोटल कितने एजेस हैं, 12। देखो 1 2 3 4 इस तरह के टोटल 12 एजेस हैं, ठीक है। यानी कि यहां पर 4 ही लेंथ है और 4 ही ब्रेड्थ है और 4 ही हाइट है, ठीक है। तो यहां पर टेप की कितनी जरूरत पड़ेगी वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो जितनी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट होगी उतनी ही टेप की जरूरत पड़ेगी। तो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट इन तीनों को हमने प्लस कर देना है। तो यहां पर अगर एक फेज में देखें तो 4 एजेस हैं, ठीक है। तो यहां पर लेंथ ऑफ 12 एजेस, 12 एजेस की लेंथ हम फाइंड करेंगे, क्योंकि इसके चारों एजेस यानी कि इसके जितने टोटल एजेस हैं, ये ग्लास जो है चारों तरफ से एक टेप के साथ चिपकाया गया है जिसका ये ग्रीन हाउस बनाया है। तो यानी कि जितनी भी टेप, मान लो यहां से टेप लगाना शुरू किया, इस तरह से लगाते गए, इसके हर एक लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट को चिपकाया गया है टेप के साथ। तो जब हमें इन 12 एजेस की लेंथ पता चल जाएगी तो वही लेंथ ऑफ टेप होगी, ठीक है। तो लेंथ ऑफ 12 एजेस के लिए यहां पर देखो एक फेज में देखें तो 4 एजेस हैं, 1 2 3 4।
तो हमें 12 एजेस के लिए बताना है, तो 4 ही लेंथ है, तो यहां पर किस तरह से हो जाएगा, 4 लेंथ प्लस 4 ब्रेड्थ प्लस 4 हाइट। अब यहां पे देखें, देखो तीनों में 4 आ रहा है, तो 4 आ गया कॉमन, और बाकी ब्रैकेट में क्या रह गया, लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस हाइट। तो यहां वैल्यू पुट कर लेंगे, 4 हमने एज इट इज लिख लिया, लेंथ के लिए आ गया 30 प्लस ब्रेड्थ के लिए 25 प्लस हाइट के लिए 25, ब्रैकेट क्लोज। तो यहां पर 4 हमने एज इट इज लिख लिया, ब्रैकेट के लिए मल्टीप्लाई, अब यहां 25 प्लस 25 हो गया 50, 50 प्लस 30 80, मल्टीप्लाई करके यहां पर हो जाएगा 4 8 जा 32, 0 हमने एज इट इज यहां पर लगा ली। 320 सेंटीमीटर टेप की जरूरत पड़ेगी, ये है इसके सेकंड पार्ट के लिए आंसर।